हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। चलो, यू आर मोस्ट वेलकम इन द चैनल इंग्लिश बाय हेमशर। ओके, हम धीरे धीरे टॉपिकों को एक एक करके इसमें डाल रहे हैं। देखो, सबसे पहले हमने डाला था टॉपिक नंबर, जेंडर, आर्टिकल। उसके बाद में मैंने डाला फिर टेंस के करीब 12 या 13 वीडियो है। उसके बाद में मैंने टॉपिक डाला पेसिव वॉइस का, वो भी करीब 8 या 9 वीडियो है। उसके बाद में मैंने डाला फिर कौन सा टॉपिक, नरेशन, उसके भी करीब 10 या 11 वीडियो हैं। अब नरेशन भी कंप्लीट हो गया, टेंस भी हो गए, पेसिव वॉइस भी हो गए। अब हम टॉपिक ले रहे हैं बच्चों लेटर। कौन सा टॉपिक ले रहे हैं? लेटर। देखो, लेटर जो टॉपिक है ना, ये आपके 8th क्लास में आएगा, 9th क्लास में, 10th क्लास में, 11th क्लास में, 12th क्लास में। ठीक है, सभी में, यानी 8वीं से स्टार्ट हो रहा है ये, और 9th, 10th, 11th और 12th सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं 8th क्लास की, तो 8th क्लास में सिर्फ इनफॉर्मल लेटर आएगा, फॉर्मल नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ इनफॉर्मल, लेकिन आएगा तो उसमें भी। ठीक है, तो मैं इसको 0 लेवल से स्टार्ट करूंगा कि होता क्या है लेटर, किस काम आता है, कौन कौन से लेटर के टाइप होते हैं, कौन सा लेटर किसके लिए लिखा जाता है, कौन सा लेटर किसके लिए, मतलब अलग अलग से पढ़ेंगे, बनाएंगे कैसे, रटेंगे नहीं। मैं आपको लेटर बनाना सिखाऊंगा। 1 या 2 लेटर बनाएंगे और उसके बाद दुनिया का कैसा भी लेटर बनवा ले अगला, हम आराम से बना देंगे, हमें रटने की आवश्यकता नहीं है। कई बार क्या था, स्कूलों में हमें टीचर्स लोग क्या करते हैं, 10 लेटर लिखवाते हैं, तरीका सिखाते नहीं कि कैसे बनाते हैं, सिर्फ बस रट लो, उनको याद कर लो, उनमें से आ गया तो ठीक है, वरना जय सिया राम। ऐसा नहीं करेंगे हम। 1 या 2 या 3 या बस इतने लेटर बनाएंगे, हम सीखेंगे तरीका की बनाए कैसे, फिर दुनिया का कैसा भी लेटर दे दे अगला, हम जब से उसको बना देंगे, पॉइंटों के हिसाब से लेटर को बनाएंगे। इसलिए बने रहिए मेरे साथ और आइए पढ़ते हैं इस टॉपिक को। बड़ा ही प्यारा टॉपिक है लेटर। क्या है? लेटर। लेटर को बच्चों हिंदी में कहते हैं पत्र। क्या कहते हैं? पत्र। देखो, सबसे पहले तो लेटर क्या काम आता है ये समझो। लेटर बच्चों, आजकल तो क्या है कि मोबाइल का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है। जैसे जैसे साइंस ने प्रोग्रेस की है, तो जो संसार है हमारा वो छोटा हो गया एक रूप से। आज अमेरिका, यूरोप, जर्मनी, फ्रांस, कहीं भी दूर विदेशों में बैठा हुआ व्यक्ति है, उससे हम वीडियो कॉल पे, कॉलिंग पे, वॉइस कॉल पे, वीडियो कॉल पे, चैटिंग पे, कैसे भी अपन मतलब उसके टच में रहते हैं, आराम से बात करते हैं। तो क्या हो गया, संसार छोटा हो गया। पहले कहाँ था, ऐसा कुछ नहीं था। लोग लेटर लिखा करते थे, पत्र लिखा करते थे। कोई किसी के पापा आर्मी में है, फौजी है, या किसी के पापा कहीं और ड्यूटी कर रहे हैं, कमा रहे हैं, किसी का भाई कमा रहा है और कहीं बाहर विदेशों में या शहरों में यानी जगह पे है, तो उस टाइम पे क्या होता था, लेटर लिखे जाते थे, पत्र। वो पत्र हमारे जो पोस्टमैन होते थे वो लेके जाया करते थे। फिर वो मतलब ऐसे चलते चलते, जैसे आज हम लेटर लिख रहे हैं ना, तो वो करीब महीने या 20 दिन में अगले के पास पहुंचता था, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का भी इतना विकास नहीं हुआ था। ट्रांसपोर्ट का मतलब साधनों का बहुत स्लो चलता था। फिर तार आया, मतलब ऐसे ऐसे। और आजकल आपको पता है स्मार्टफोन, सब गूगल नेट सब आ गए, तो आजकल तो कहना ही क्या, आप चाहे अमेरिका में बैठा आदमी आपसे आराम से यहाँ पे बैठे बात कर सकता है। तो संसार को इस साइंस ने छोटा कर दिया एक रूप से। ठीक है, आज के युग में। लेकिन इसकी जरूरत आज भी पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है? सरकारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो होते हैं ना, उनमें आज भी लेटर ही चलते हैं। जैसे आप मान लो किसी की गवर्नमेंट जॉब लगी है, तो उसका जो ज्वाइनिंग लेटर वगैरह आएगा वो ऑफलाइन ही आता है। आप देखते होंगे पोस्ट में लेके आता है कि लो साहब आपका ज्वाइनिंग लेटर आया, फिर हम उसको कुछ मिठाई विठाई भी खिलाते हैं। तो मतलब आज भी ये चीज अवेलेबल है। लेकिन वैसे अब हम तो लेटर क्यों लिखेंगे, हमारे पास तो फोन है, तो हम तो उससे कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन आज भी हम देखें तो ये काम में आता है। इसी दृष्टि से, इसी कारण से गवर्नमेंट ने या हमारे एजुकेशन सिस्टम ने आज भी लेटर में डाल रखा है पढ़ने के लिए कि इसको पढ़ो, क्योंकि आज भी ऑफिशियल वर्क के लिए लेटर ही काम में आता है। समझ में आ गया? इसलिए हमें पढ़ना पड़ेगा। अब देखो, हम बात करते हैं लेटर की। लेटर का मतलब होता है बच्चों पत्र। क्या मतलब होता है? पत्र। तो लेटर जो होते हैं ना, वो 2 प्रकार के होते हैं। लेटर 2 प्रकार के हैं। लेटर 2 प्रकार के हैं। ध्यान दो बच्चों इधर, लेटर 2 प्रकार के हैं। नंबर 1 होता है बच्चों फॉर्मल, इनफॉर्मल। ठीक है, चाहे कैसा है, कौन सा है लिख लो। पहले मैं इनफॉर्मल लिखता हूं, इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। और नंबर 2 होता है बच्चों फॉर्मल लेटर। कौन सा लेटर? फॉर्मल लेटर। ये 2 प्रकार के लेटर होते हैं मेरे। हिंदी में मैं कहूं तो इसको मैं कहूंगा बच्चों अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र, ये तो हो गया मेरा हिंदी में। और इसको मैं बोलूंगा औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र, ये 2 प्रकार के पत्र हो गए बच्चों, लेटर हो गए।
समझ में आया आपको? यानी लेटर का मतलब पत्र होता है। लेटर दो प्रकार के हैं, नंबर 1 इनफॉर्मल लेटर, नंबर 2 फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल को हिंदी में कहेंगे अनौपचारिक पत्र और फॉर्मल को कहेंगे औपचारिक पत्र। अब दो लेटर हैं, दोनों का अलग अलग यूज होगा, दोनों का अलग अलग काम है, दोनों को लिखने का तरीका भी अलग अलग है। अब कैसे है वो हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों में बात कर रहा हूं कौन से लेटर की, इनफॉर्मल लेटर की। इस वाले लेटर की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान देना ये क्या काम आता है, क्या क्यों इसकी जरूरत पड़ती है या किस लिए लिखा जाता है। इनफॉर्मल लेटर का मतलब अनौपचारिक पत्र। ये एक ऐसा पत्र है जिसको हम अपने किसी रिश्तेदार को, किसी मित्र को, किसी जानकार को, चाचा, पापा, काका, मौसा, मौसी, बहन, दोस्त, यानी जिसको हम अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने रिलेशन के लिए या अपने दोस्तों के लिए लिखते हैं, वो लेटर कहलाता है बच्चों इनफॉर्मल लेटर। बात करते हैं फॉर्मल लेटर की। अब इसकी बात करते हैं तो ये वो पत्र होता है जो हम ऑफिशियल वर्क यानी कार्यालय जो होते हैं हमारे, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, जैसे कोई भी स्कूल कॉलेज, ठीक है, कोई भी एजुकेशनल डिपार्टमेंट हो गया आपका, कोई भी व्यापारिक प्रतिष्ठान हो गया, ठीक है, तो उनके लिए जो हम लेटर लिखेंगे, आप बचपन से आप लिखते आ रहे हो, एप्लीकेशन लिखते हो, आप एप्लीकेशन नहीं लिखते क्या, आई बैग टू से दैट, ये वाली, तो आप वो जो एप्लीकेशन है ना वो अपनी फॉर्मल लेटर के अंदर ही आती है, क्योंकि हम ऑफिशियल वर्क के लिए लिख रहे हैं ना, इसलिए। तो फॉर्मल का मतलब है हम ऑफिशियल वर्क या कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो लेटर लिखेंगे वो फॉर्मल आएगा, और जो भी लेटर हम अपने पर्सनल यूज के लिए किसी दोस्त या रिश्तेदार को या मित्र को लिखते हैं ना, तो वो हमारा इनफॉर्मल लेटर है। दोनों का फॉर्मेट लिखने का वो अलग अलग है। अब यहां तक आपके समझ में आया क्या? यस और नो आ गया होगा। अब मैं मेरे साथ साथ इसकी डेफिनेशन लिखना आप भी, ठीक है। तो मैं पहले नंबर 1 पे लिख रहा हूं। नंबर 1 ये ऐसे लिखना आप, लेटर, फिर आप लिखना लेटर दो प्रकार के हैं, नोट्स बनाना सीख लो। लेटर लिख दिया, टॉपिक का नाम आ गया, फिर लेटर दो प्रकार के हैं, ऐसे कैसे छाप लो आप इनको, नंबर 1 और नंबर 2। उसके बाद में वापस से नंबर 1 लगाओ, लिखो इनफॉर्मल लेटर, और मेरे साथ इसकी डेफिनेशन लिख लो, इनफॉर्मल लेटर, और मेरे साथ इसकी डेफिनेशन लिख लो। बेटा नोट्स बनाने बहुत जरूरी है, तो साथ साथ नोट्स बनाओ, ठीक है। तो मैंने लिखा, मैं लिख रहा हूं, इसकी डेफिनेशन मैंने समझा दी, तो आप लिखना, वह पत्र जिसे हम अपने मित्रों, रिश्तेदारों, जानकारों, कोमा सगे संबंधियों, परिवार वालों आदि को लिखते हैं इनफॉर्मल लेटर कहलाता है। इनफॉर्मल लेटर कहलाता है। ये तो होगी बच्चों इनफॉर्मल की डेफिनेशन, ठीक है। यानी ये लेटर इनको लिखेंगे किस किस को, अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, कोई भी जानकार है, कोई भी सगे संबंधी है, परिवार वाले हैं, चाचा नाना, ये सब उनको लिखेंगे। तो वो कौन सा लेटर होगा? इनफॉर्मल। नंबर 2 में लिख रहा हूं बच्चों फॉर्मल लेटर। कौन सा? फॉर्मल लेटर। तो इसकी डेफिनेशन भी लिख लो, मैं लिख रहा हूं, मेरे साथ साथ लिख लो आप भी। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? तो इसके अलग से हो जाएगी। इसकी मैं नीचे लिख रहा हूं, वह पत्र जिसे हम सरकारी कार्यालयों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, सरकारी कार्यालयों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, शैक्षणिक संस्थानों, कोमा विद्यालयों या विद्यालयों
या विश्वविद्यालयों, कोमा संपादकों आदि को लिखते हैं फॉर्मल लेटर कहलाता है। ये हो गई बच्चों इनकी डेफिनेशन। ठीक है, राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लो, आ जाएगी। ध्यान दो इधर, देखो लेटर है दो प्रकार के हैं, इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल की परिभाषा ये रही, फॉर्मल की परिभाषा ये रही। इसकी मैंने समझा दी, इसकी मैं बता रहा हूं कि वह पत्र जिसे हम सरकारी कार्यालयों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, शैक्षणिक संस्थानों, विद्यालयों या विश्वविद्यालयों, संपादक का मतलब अखबार जो लिखता है, अखबार का एडिटर, नाम सुनोगे मैं, एडिटर, अखबार वालों को लिखते हैं उनको संपादकों कहते हैं, आदि को लिखते हैं ना, तो वो कौन सा लेटर है बच्चों? वो फॉर्मल लेटर है। समझ में आ गया? कहने का मतलब पर्सनल यूज के लिए जो लेटर लिखा जाएगा वो इनफॉर्मल है, और ऑफिशियल वर्क के लिए, चाहे वो कैसा भी ऑफिशियल वर्क हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे शैक्षणिक हो, एजुकेशनल हो, या कोई प्रोफेशनल हो, ठीक है, एडिटर हो, इन सबको लिखा जाएगा ना, वो कौन सा हो जाएगा? फॉर्मल लेटर। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे चलते हैं। समझ में आ गया? चलो कर दो इरेज, लिख लिया होगा आपने। अब मैं करता हूँ इसको इरेज। तो ये दोनों की परिभाषा हो गई, दोनों को मैंने समझा दिया कि होता क्या है लेटर, क्यों इसकी जरूरत पड़ी। ठीक है, तो आपको पता है आज भी ये चलता है, जरूरत पड़ती है। अरे आप सबके आधार कार्ड बने होंगे, आपको पता हो तो जो ओरिजिनल आधार कार्ड आपका आया था वो बाई पोस्ट ही आया था, दिमाग लगा लेना। अब ई मित्र पे जाके निकलवा रहे हैं वो एक बात अलग है, लेकिन ओरिजिनल जो गवर्नमेंट ने बना के भेजा था ना, वो सबका आधार कार्ड बाई पोस्ट ही आया है, डाक से ही आया, लेटर के जरिए आया, वैसे मान लो आप। ठीक है, तो आज भी गवर्नमेंट इस चीज का करती है, गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में, मतलब राइटिंग में चलता है हर चीज राइटिंग में। बस हम पर्सनल यूज के लिए नहीं लिखते आजकल, पर्सनल यूज के लिए क्या आगे फोन पहले लेटर लिखते थे। चलो अब मैं इसका फॉर्मेट बताऊंगा, तो आप मेरे साथ साथ लिखते जाना। ठीक है, अब हम लिखेंगे दोनों के फॉर्मेट। मैं लिख रहा हूं इधर फॉर्मेट, आप भी लिखते जाना, फॉर्मेट ऑफ द लेटर्स, फॉर्मेट का मतलब होता है बच्चों उसका प्रारूप। क्या मतलब होता है? प्रारूप। तो ध्यान दो इधर, मैंने आपको दो प्रकार के लेटर बताए। कौन कौन से लेटर बताए? अभी लिख रहा हूं मैं। ठीक है, एक तो मैंने बताया बच्चों आपको, इधर तो मैंने बताया फॉर्मल लेटर। क्या बताया मैंने? इनफॉर्मल। ठीक है, इनफॉर्मल पहला लेटर ये तो बताया मैंने, इनफॉर्मल लेटर। और मैंने इधर बताया आपको बच्चों फॉर्मल लेटर के दो ही तो प्रकार बताए हैं, दोनों के फॉर्मेट पढ़ते हैं, इनफॉर्मल और फॉर्मल। अब मैं इसको एक बॉक्स में बंद कर देता हूं ताकि आप अच्छे से आप ऐसे नोट्स बनाओ। ठीक है, ये मेरा इनफॉर्मल लेटर है। ओके, अब इसके पॉइंट लिखेंगे अपन। देखो इसमें 7 पॉइंट आएंगे, इसमें आएंगे 9 पॉइंट। तो मैं पहले इसके 7 वाले लिख रहा हूं, तो आप लिख लेना। नंबर 1 पहला पॉइंट इसमें आएगा बच्चों, सबसे पहले इसमें आएगा एड्रेस। क्या आएगा? एड्रेस, ADDRESS, एड्रेस। फिर 2 नंबर पे इसमें हम लिखेंगे बच्चों डेट। क्या लिखेंगे? डेट। ठीक है, फिर 3 नंबर पे इसमें पॉइंट आएगा बच्चों सैल्यूटेशन का। किसका आएगा? सैल्यूटेशन। ठीक है, फिर चौथा इसमें पॉइंट आएगा बच्चों कम्युनिकेशन का। किसका आएगा? कम्युनिकेशन। ओके, इसमें फिर 5वां पॉइंट आएगा अपना बच्चों कोर्टियस एंड, COURTEOUS, कोर्टियस एंड। फिर आएगा इसमें बच्चों छठा टॉपिक आएगा सबस्क्रिप्शन का, सबस्क्रिप्शन, SCRIPTION, सबस्क्रिप्शन। और इसमें 7वां पॉइंट जो है ना बच्चों वो आएगा अपना सिग्नेचर का। किसका आएगा? सिग्नेचर का। समझ में आई क्या मेरी बात? ये 7 पॉइंट इसमें रहेंगे। अब कौन से रहेंगे मैं समझाता हूं। देखो एड्रेस को हिंदी में कहते हैं बच्चों पता। क्या कहते हैं? पता। डेट को कहते हैं बच्चों दिनांक। क्या कहते हैं? दिनांक। ओके, और सैल्यूटेशन को कहते हैं बच्चों संबोधन। क्या कहेंगे? संबोधन। और इसको कहेंगे, कम्युनिकेशन को कहेंगे हम संवाद या वार्तालाप, वार्तालाप या संवाद। क्या कहेंगे? वार्तालाप या संवाद। ठीक है, हिंदी में। और कोर्टेस एंड को कहेंगे शिष्टाचार पूर्वक समाप्ति। क्या कहेंगे? शिष्टाचार पूर्वक समाप्ति।
ये बोलेंगे हम इसको किसमें, हिंदी में समाप्ति, ठीक है, समाप्ति। और सब इसमें कहेंगे प्रयोक्ति, क्या कहेंगे, प्रयोक्ति। और सिग्नेचर का आपको बताइए हस्ताक्षर, क्या कहेंगे, हस्ताक्षर। ये लो, ये 7 है। अब मैं आपको गिनाऊंगा, देखना आप सबने बच्चों 5वीं क्लास से यही स्टार्ट हो जाती है एप्लीकेशन। कौन सी, जैसे मैं बोल रहा हूं, देखना मैं बोल रहा हूं, मान लो अर्जेंट वर्क की एप्लीकेशन, ठीक है, सुनना उसको, बचपन से याद करते आ रहे हो। जो बच्चे 10वीं में पढ़ रहे हैं, 11वीं 12वीं 9वीं क्लास, 8वीं क्लास, 7वीं क्लास, 6ठी क्लास, तो आपने एप्लीकेशन आपके 5वीं क्लास से स्टार्ट हो जाती है। मैडम या टीचर जो भी होता है आपको बोर्ड पे लिखवाता है और उसको हमें रटना होता है, सीधी सी बात है, उस समय हमें कोई मतलब नहीं है, रटना पड़ेगा वरना सर पीटेंगे। इस हिसाब से हम उसको रट लेते हैं और रटते रटते यहाँ तक पहुंच गए। लेकिन अब रटने से काम नहीं चलेगा, हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है। अब एग्जाम उस टाइम पे जब 5वीं 6ठी में थे तो हमें एक बात थे, टीचर यही कहते थे भाई अर्जेंट वर्क की एप्लीकेशन आएगी एग्जाम में, याद कर लेना, तो हम उसको रट लेते थे। लेकिन अब हम 10th में 11th में 12th में फिक्स थोड़ी है कौन सा आएगा, हमें बनाना होगा तो कोई सा है ना, हमारे भरोसे में क्या मतलब है, जब हमें बनाना आता है तो क्या दिक्कत है, बना देंगे भाई, कोई सा दे दे तू। अब होगा क्या, देखना सबसे पहले हम लोग एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस के अंदर जैसे कैसे, मैं एप्लीकेशन बोल के दिखा रहा हूं आपको, देखना जैसे एप्लीकेशन, मान लो मैं एप्लीकेशन लिख रहा हूं तो आप ऐसे लिखते थे, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नीम का थाना, एड्रेस में आ गया, तारीख लगा दी, जैसे मैंने बोला आज 12 नवंबर 2022 लगा दी। सैल्यूटेशन में मैं लगाऊंगा सर, आ गया सर, तीसरा नंबर पॉइंट। कम्युनिकेशन में कौन सी लाइन आएंगी, आई सर मोस्ट, सर लगा दिया, फिर आएगा मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट माय होम सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल। ये लाइन इसमें आ जाएगी कम्युनिकेशन में। फिर कोर्टेस एंड में वो वाली लाइन आएगी कौन सी, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, आ गई। सब डिस्क्रिप्शन में आएगा थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली, वो वाली लाइन इसमें आ जाएगी सब डिस्क्रिप्शन में। और इसमें आ जाएगा सिग्नेचर, क्या नाम अपन, मतलब जो एप्लीकेशन लिख रहा है वो नाम, जैसे विनोद, कमल, सुरेश, कमला, महेश, ऐसे सिग्नेचर में उसका नाम आ जाता। पढ़िए ना एप्लीकेशन, तो वही 7 पॉइंट मैंने गिनाए हैं, आ गया होगा शायद अब समझ में। ये इनका हिंदी अनुवाद है, एक एक को भी पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं यहीं पे खत्म, इनको एक एक को पढ़ेंगे अपन डिटेल से। ये तो बच्चों 7 पॉइंट किसके हैं, इनफॉर्मल के। अब चलते हैं फॉर्मल में, उसमें कुछ नहीं होगा, उसमें 2 चीज बढ़ जाएंगी। क्या, यहाँ पे एक तो एड्रेस है ना, ये एड्रेस सेंडर का होता है, यानी जो पत्र भेज रहा होता है ना उसका एड्रेस होता है। उसके बाद में उसमें क्या होगा, जो उस लेटर को रिसीव करेगा, जो उस लेटर को प्राप्त करेगा ना, उसका एड्रेस वो लिखा जाएगा, तो 1 पॉइंट तो वो बढ़ जाएगा। दूसरा उसमें सब्जेक्ट लगाएंगे हम। अब एप्लीकेशन में आपने सब्जेक्ट नहीं लगाया, क्या सब्जेक्ट, एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट वर्क, एप्लीकेशन फॉर बुक बैंक, एप्लीकेशन फॉर इलनेस, एप्लीकेशन फॉर सिस्टर या ब्रदर मैरिज लिखते थे ना अपन, तो वो सब्जेक्ट है, मतलब उसमें वो सब्जेक्ट बढ़ जाएगा। 2 ही पॉइंट बढ़ेंगे तो आप देख लेना। तो इसमें मैं वापस इसके पॉइंट लिख रहा हूं, अब मैं इसके लिख रहा हूं, ठीक है बच्चों, फॉर्मल के। पहला पॉइंट इसमें क्या आएगा, वही बात है, एड्रेस का आएगा। पहला पॉइंट इसमें एड्रेस का। दूसरा नंबर पे मैं लिखूंगा इसमें वापस वही, क्या बच्चों, डेट। और तीसरे में वापस एड्रेस आएगा, मैंने भी बताया, क्या आएगा, वापस एड्रेस आएगा। अब देखो ये एड्रेस तो है मेरा सेंडर का, यानी जो लेटर भेजेगा उसका, और ये है मेरा रिसीवर का, यानी जो रिसीव करेगा ना एड्रेस लेटर उसका। फिर मेरे बच्चों इसमें चौथा आएगा सब्जेक्ट, अरे क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, विषय, ठीक है। फिर 5वें में वापस, अब देखो 5वें सब्जेक्ट आ गया। फिर ये यहाँ से देखो डेट आ गई, मैंने क्या बोला, 2 चीज बढ़ेंगी, एड्रेस और सब्जेक्ट, तो 2 चीज बढ़ेगी। देखो इसके बाद एड्रेस है, डेट है, 2 चीज बढ़ गई एक्स्ट्रा। और अब यहाँ से लेके सेम ये कि ये पॉइंट आ जाएंगे वापस, ठीक है। तो सबसे के बाद कौन सा आएगा बच्चों, सैल्यूटेशन, कौन सा आएगा, सैल्यूटेशन। और उसके बाद में कौन सा आ जाएगा, कम्युनिकेशन, वापस क्या जाएगा, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। और उसके बाद में मेरा कौन सा आ जाएगा बच्चों इसमें, कोर्टियस एंड, कौन सा आ जाएगा, कोर्टियस एंड, COURTEOUS, कोर्टियस END, एंड। फिर 8वें बच्चों मेरा टॉपिक कौन सा पॉइंट आ जाएगा, सबस्क्रिप्शन, कौन सा आ जाएगा, सबस्क्रिप्शन है, CRIPTION, सबस्क्रिप्शन। और 9वें नंबर में मेरा पॉइंट आ जाएगा वापस वही सिग्नेचर, कौन सा आ जाएगा, सिग्नेचर। ये लो बच्चों 9 पॉइंट हो गए, गिन सकते हो आप, कुछ नहीं, देखो सेम है, सेम है। देखो डेट एड्रेस और डेट उसमें है क्या, बिल्कुल है। फिर देखो इसमें 2 ही पॉइंट बढ़े हैं, तीसरा और चौथा, एक तो एड्रेस रिसीवर का और एक सब्जेक्ट।
बाकी देखो सेम है, 5 से सैल्यूटेशन बिल्कुल देखो सैल्यूटेशन भी है, फिर कम्युनिकेशन रहा, कोर्टियस एंड रहा, सबस्क्रिप्शन रहा और सिग्नेचर रहा। केवल ये 2 नए पॉइंट लगे इसमें, एक तो एड्रेस रिसीवर का और एक सब्जेक्ट, बाकी सेम पॉइंट है, ये 2 ही पॉइंट एक्स्ट्रा इसमें है। तो ये इसका फॉर्मेट मतलब इसका तरीका क्या रहेगा, अगर आप इनफॉर्मल लेटर लिखोगे तो आपको ये 7 पॉइंट काम में लेने पड़ेंगे, अगर आप फॉर्मल लिखते हो तो ये पॉइंट काम में लेने पड़ेंगे। इसमें 9 पॉइंट है, इसमें 7 पॉइंट है। जब हम लेटर पढ़ेंगे तो मैं आपको एक एक पॉइंट गिनाऊंगा कि देखो ये वो वाला पॉइंट है, ये वो वाला पॉइंट है। रटेंगे नहीं, हम चीज को समझेंगे। अब सुनो, ये तो फॉर्मेट है मतलब तरीका है लिखने का, प्रारूप है ये इनफॉर्मल का प्रारूप होगा, ये फॉर्मल का प्रारूप होगा। यहां तक किस बच्चे के समझ में नहीं आया, ये मैंने इनका हिंदियत लिख दिया, अब हम समझेंगे भी इनको, ठीक है। अब हम एक एक को समझेंगे। तो मैं यहाँ ये बताओ पहले मुझे यहां तक किसको समझ में नहीं आया, शायद सबको आ गया होगा कि लेटर है, लेटर 2 प्रकार के हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल, दोनों का तरीका अलग है। ये लिखा जाएगा पर्सनल यूज के लिए और ये लिखा जाएगा ऑफिशियल वर्क या कोई भी अपने शैक्षणिक वगैरह के लिए या कॉलेज स्कूल में किसी हॉस्पिटल में, मतलब ऑफिशियल वर्क के लिए लिखा जाएगा वो लेटर, और ये पर्सनल यूज के लिए। समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या? आ गया होगा। अब हम इन पॉइंटों को एक एक को पढ़ेंगे डिटेल से, तो अब आप मेरे साथ बने रहिए। अब हम इनको एक एक को पढ़ते हैं। मैं यहां तक आप उतार लीजिए, ऐसे कैसे नोट्स बनाया करो बेटा, ऐसे जैसे जो चीज बोर्ड पे लिख रहा हूं ना, ठीक वैसे आप भी नोट्स बनाते जाओ, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको रेज करता हूं फॉर्मेट को, ठीक है। अब हम एक एक पढ़ेंगे, पॉइंट सारे पढ़ेंगे क्योंकि पढ़ने जरूरी है। लो, पहला पॉइंट है बच्चों अपना नंबर 1, कौन सा है? सबसे पहले हमने लिखा एड्रेस, ADDRESS, ये पॉइंट है एड्रेस। एड्रेस का मतलब होता है बच्चों पता, तो मैं लिख रहा हूं, आप समझ लेना, ठीक है। एड्रेस का अर्थ पता होता है, ठीक है, मेरे साथ लिखते जाओ। इसे इसे हमेशा बाईं ओर, अब कई बच्चों की प्रॉब्लम होगी, बाई साहब बाई क्या आ गया बेटा? लेफ्ट, बाई को क्या बोलते हैं? लेफ्ट, LEFT, ठीक है। ये लो मैंने कोष्टक में डाल दिया LEFT, लेफ्ट। देखो कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि बायां कौन सा है, दायां कौन सा है। मैं आज आपकी समस्या ही खत्म कर देता हूं भाई। कई बार होता है लेफ्ट राइट, अब दिमाग में नहीं रहता कि यार लेफ्ट कौन सा है, राइट कौन सा है, बायां दायां, हमेशा हम कंफ्यूज होते हैं। लेकिन आज के बाद आप नहीं होगे, मैं आपकी समस्या परमानेंटली दूर कर दूंगा। अपने हाथों को यूं लाओ, सामने ले आए और इनको ऐसे बनाओ। देखो एक हाथ में मेरे B बन रहा है, एक में मेरे D बन रहा है, आप खुद देखो। अब मेरा मुंह तो आपके सामने है इसलिए आपको अजीब सा लग रहा है, लेकिन अब आप ऐसे करोगे तो आपको एक हाथ में देखो B दिखेगा, एक में आपको D दिखेगा। जिस हाथ में मेरा D बन रहा है ना, सेकंड ABCD का D, वो तो मेरा दायां, और जिस हाथ में मेरा B बन रहा है वो मेरा बायां। समझ में आया क्या? अब दिमाग लगाओ खुद का और चेक करो कि B कौन सा बन रहा है और D कौन सा बन रहा है। अब मैं इधर घूम रहा हूं, अब बताओ B कौन सा, D कौन सा? देखो मैं इधर घूम रहा हूं, ये मेरा D है दायां और ये मेरा B है। देखो B ऐसे ही तो लिखते हैं, देखना आप। ये लो मैं लिख रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा तो ये B है और ये बच्चों D है। जिधर B बन रहा है उधर बायां होगा और जिधर D बन रहा है उधर दायां होगा। अब मैं आपके सामने बनाता हूं, देखना आप लोग। मैंने ये इधर मेरा मुंह कर लिया और आप खुद देखो D किधर बन रहा है, ये बन रहा है तो ये दायां हाथ है, और मेरा ये देखो ये B बन रहा है तो ये मेरा बायां हाथ है। तो जिंदगी में कभी कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे करके देख लेना, B बना वो बायां और D बना वो दायां। अब आप खुद बताओ, मैं बोर्ड की तरफ मुंह करके लिख रहा हूं, तो बताओ मेरा बायां कौन सा? ये लो भाई मेरा बायां ये है, तो एड्रेस में यहां लिखूंगा। आ गया क्या समझ में आपके? अब ठीक है, याद रखना आप, ठीक है। करते रहो अंगुलियों को अपनी को, टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। तो आगे से आप इसका ध्यान रखना। मैं लिखा रहा हूं एड्रेस का पता होता है, इसे हमेशा बाईं यानी लेफ्ट तरफ ऊपर, बाईं तरफ सबसे ऊपर लिखा
जाता है। लिखते समय, एड्रेस लिखते समय हम सबसे पहले मकान नंबर, फिर गली या मोहल्ले का नाम, फिर गली या मोहल्ले का नाम, फिर सड़क या नगर या कस्बे या कस्बा होता है ना टाउन, कस्बे का नाम, फिर मुख्य जगह का नाम लिखेंगे। ठीक है, ये लो अब ध्यान से सुना, मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। यानी भाई जब हम एड्रेस लिखेंगे लेटर लिखते समय, तो एड्रेस को हमेशा सबसे ऊपर लिखेंगे बाईं तरफ। अब मेरा बायां तरफ ये, तो यानी इस जगह पे एड्रेस आएगा, ऊपर इस जगह पे। ठीक है, लेकिन लिखेंगे कैसे? सबसे पहले आप मकान नंबर लिखो, उसके जस्ट नीचे आप गली या मोहल्ले का नाम लिखो, उसके नीचे कोई सड़क है, कोई नगर है, कोई कस्बा है छोटा, उसका नाम आएगा। उसके बाद मुख्य जगह क्या है वो नाम आएगा। इस प्रकार से लेटर, जैसे बच्चों मैंने एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल आप भी लिखना। जैसे मैंने एग्जाम्पल के मैंने लिखा प्लॉट नंबर, मैंने लिखा, ध्यान दो इधर बेटा, प्लॉट नंबर 106, ये तो मेरा मकान नंबर आ गया। फिर गली मोहल्ले का नाम वैसे मैंने लिखा रामनगर, रामनगर NAGER। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर नगर में ए आएगा ई आएगा, बेटा दोनों सही है, NAGAR भी सही है और NAGER भी सही है, दोनों सही है, गलत नहीं है। तो रामनगर, फिर मैं गली मोहल्ले का नाम आ गया, फिर मैंने सड़क का नाम लिखा, मैंने जैसे लिखा निवारू रोड, निवारू रोड, ये लो जी, ये सड़क या मोहल्ले का नाम आ गया। और फिर मैंने लिखा बच्चों, जैसे निवारू रोड कहाँ है? निवारू रोड है झोटवाड़ा में, कहाँ है? झोटवाड़ा। और फिर इसके नीचे मैंने लिख दिया जयपुर, मेन जगह मेरी क्या है? जयपुर। ऐसे यानी सबसे, अब ये जो नहीं, ये एड्रेस होगा, एड्रेस कोई हो सकता है, सबसे पहले छोटा एड्रेस, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ी, मतलब ऐसे, यानी छोटे से बड़े की ओर चलते जाएंगे। जैसे प्लॉट नंबर 106 रामनगर है, निवारू रोड है, झोटवाड़ा है, फिर जयपुर है। समझ में आया क्या? इस हिसाब से लिखेंगे। छोटे बड़े अक्षरों का ध्यान देना। देखो इसमें P बड़ा, R बड़ा, N बड़ा, J बड़ा, फिर J बड़ा, नगर में N बड़ा है, नंबर में N बड़ा है, रोड में R बड़ा है। ये छोटे बड़े अक्षरों का जरूर ध्यान देना, क्योंकि जो लेटर चेक करता है ना, वो आपको लिखने का तरीका, छोटे बड़े अक्षरों का ध्यान है कि नहीं, ये जरूर चेक करता है और पॉइंट गिनेगा वो। तो ये अपना पहला नंबर पॉइंट, एड्रेस को ऐसे लिखा जाएगा। एड्रेस कोई भी हो, लिखने का तरीका यही है। सबसे पहले मकान, गली, नंबर, मोहल्ले का नाम, ऐसे। समझ में आ गया है क्या? अरे समझ में आ गया क्या? अब 2 नंबर टॉपिक लेते हैं, पॉइंट लेते हैं अपना। डेट, एड्रेस के बाद क्या आती है? डेट। क्या आती है? डेट। तो ये लिख लिया होगा आपने। अब आगे चलते हैं। अब 2 नंबर लगा के लिखो बच्चों डेट। वो कैसे लिखेंगे उसका भी बच्चों तरीका आता है। 2 नंबर लिखो डेट, DATE। मैं लिख रहा हूं, आप भी लिखते जाओ मेरे साथ। का अर्थ, डेट का अर्थ दिनांक होता है। क्या होता है बच्चों? दिनांक होता है। इसमें सबसे पहले तारीख यानी डेट, फिर महीने का नाम, फिर वर्ष यानी साल को लिखते हैं। यानी हम सबसे पहले तारीख लिखेंगे, फिर महीना लिखेंगे और फिर साल लिख देंगे। एग्जाम्पल देखो आपके सामने है, तो एक बार मैं थोड़ा सा समझाता हूं। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डेट लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा आज 12/11/2022,
या हम ऐसे लिख सकते हैं 12/11/2022। यहाँ लिख सकते हैं 12/11/22। यहाँ लिख सकते हैं, देखो कैसे कि 2022 11 महीने और 12 तारीख, ऐसे कैसे भी घुमा सकते हैं, हमारा क्या जाता है। ठीक है जैसे ये तरीका, या मैं ऐसे लिखता हूं नवंबर 12/2022, ऐसे तो लिख सकता हूं ना। ये बच्चों सारे तरीके गलत हैं। जब आप लेटर लिखते हो ना, सारे तरीके गलत है। लेटर में एक ही चीज चलती है, आपको ये लिखना पड़ेगा सबसे पहले तारीख, जैसे 12 फिर नवंबर, और ये पूरा नहीं लिखना होता बच्चों, शुरू के 3-4 अक्षर लिखने होते हैं शुरू के। जैसे जनवरी में JAN लिख दिया, फरवरी में FEB, जैसे जनवरी लिखना हो तो JAN कर दो, फरवरी लिखना तो FEB कर दो, मार्च में तो 4 अक्षर हो तो मार्च पूरा लिख दो, क्या दिक्कत है, या MAR भी कर सकते हो आप। ठीक है, फिर अप्रैल में APRIL पूरा लिख दो। मतलब ज्यादा बड़ी मीनिंग स्पेलिंग है तो 3 या 4 अक्षर उसके उठा लो, पूरा मत लिखा लो, पूरे में जरूरत नहीं रहती, जितना शॉर्ट होगा उतना बेस्ट रहेगा। 12 नवंबर 2022, ये तरीका लेटर में चलेगा, ऐसे ही लिख के आना है आपको। बाकी इनमें से एक भी तरीका आपको यूज नहीं करना है, करते हो तो गलत लेटर हो जाएगा, ध्यान रखना। जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिखाया सेम वैसे ही लिखना है। जैसे मुझे यहाँ पे लिखना था 9 जून, तो मैं ये करूँगा 9 जून 2022, ऐसे। अब जून में तो 4 है, जून थोड़ा ना लिखूंगा, मतलब ज्यादा। नवंबर की तो बड़ी स्पेलिंग है तो मैंने 3 अक्षर ले अगले के समझ में आ जाना चाहिए भाई क्या बोलना चाह रहा है बंदा। तो आपको इसी तरीके से तारीख लिखनी है जब आप लेटर लिखते हो कि 12 नवंबर 2022, और कोई भी तरीका काम में नहीं लेना। तो ये समझ में आ गया, सबसे पहले तारीख, फिर महीना और फिर साल लिखेंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट अपना बच्चों सैल्यूटेशन का, इसका है सैल्यूटेशन का। तो अब मैं तीसरा पॉइंट समझा रहा हूँ, आपको ध्यान देना। नंबर 3 पे आता है बच्चों अपना सैल्यूटेशन। क्या आता है? सैल्यूटेशन। अरे क्या आता है? सैल्यूटेशन। ओके, इसमें लिखो फटाफट। का अर्थ संबोधन होता है। सैल्यूटेशन का अर्थ संबोधन होता है, संबोधन होता है, संबोधन होता है। यदि हम होता है यदि हम किसी पुरुष को लेटर लिखते हैं तो सर या डियर सर लगाएंगे, डियर सर का यूज करेंगे। और यदि किसी महिला को लिखते हैं तो क्या लगाएंगे बच्चों? मैडम या डियर मैडम। क्या लगाएंगे? मैडम या डियर मैडम, डियर मैडम का यूज करेंगे। समझ में आई क्या बात? अरे समझ में आई क्या बात? मैं दोनों से लिख के बताता हूं, ध्यान देना इधर। इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों लेटर। सपोज करो नंबर 1 पहला लेटर कौन सा है अपना? इनफॉर्मल ही तो है। अगर आप इनफॉर्मल के लिए सैल्यूटेशन लिखते हो तो क्या लिखोगे? ध्यान दो इधर। इनफॉर्मल के लिए आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे डियर। सबसे पहले तो डियर। अगर भाई को लिख रहे हो तो ब्रोदर, बहन को लिख रहे हो तो डियर सिस्टर हो जाएगा, पापा को लिख रहे हो तो डियर फादर हो जाएगा, मम्मी को लिख रहे हो तो मदर हो जाएगा, अंकल को लिख रहे हो तो अंकल हो जाएगा डियर लग के, किसी मित्र को लिख रहे हो तो फ्रेंड हो जाएगा। ठीक है, डियर फ्रेंड। और अगर किसी फ्रेंड का आपको नाम दे दिया, अगले ने क्या दे दिया बच्चों? नाम दे दिया आपने, तो आप वहां पे उसका नाम लिख सकते हो। जैसे मान लो किसी का नाम मुकुल है तो डियर मुकुल। भाई को लिख रहे हो डियर ब्रदर, बहन को लिख रहे हो डियर सिस्टर, अंकल को लिख रहे हो डियर आंट अंकल, डियर भतीजे को लिख रहे हो डियर नेफ्यू, भतीजे को लिख रहे हो डियर नीस, दादाजी को लिख रहे हो डियर ग्रैंडफादर। समझ में आ गया क्या? ये तरीका तो है किसका? इनफॉर्मल का। लेकिन फॉर्मल में क्या लिखूंगा? तो फॉर्मल में सीधी सी बात मैंने ऊपर बता दिया। फॉर्मल में आप ऐसे लिखोगे सैल्यूटेशन को, ऐसे या तो लिखो आप सर या लिखो आप मैडम। ये नहीं लिखते हो
तो आप क्या करोगे, या तो करोगे डियर सर या करोगे डियर मैडम। इस नीले से इसे लिख देता हूँ, ठीक है। क्या करोगे, ध्यान दो इधर, या तो करोगे आप क्या सर या करोगे आप मैडम। ओके, ये भी नहीं करते हो तो आप करोगे फिर डियर सर या डियर मैडम। अरे डियर सर या डियर मैडम, ये लो बच्चों, ये आपका क्या हो गया, सैल्यूटेशन। यानी सैल्यूटेशन का अर्थ संबोधन होता है। पुरुष के लिए लिखते हो डियर सर या सर लगाओ, मैडम के लिए, लेडीज के लिए लिखते हो तो मैडम या डियर मैडम लगाओ। इनफॉर्मल में हम ऐसे लिखेंगे, ये ब्रोदर है, ठीक है बेटा, ब्रोदर है ये, ठीक है। और फॉर्मल में हम कैसे लिखेंगे, सर या मैडम या डियर सर या डियर मैडम। आ गया क्या समझ में। अगला पॉइंट हमारा कौन सा है बच्चों, कम्युनिकेशन। क्या है, कम्युनिकेशन। अब वो लिखते हैं नंबर 4 का, कौन सा है, कम्युनिकेशन। सारे टॉपिक पढ़ेंगे और फिर एक शानदार सा लेटर बनाएंगे, बड़ा ही प्यारा लेटर बनाएंगे, ठीक है। अब मैं लिखता हूं नंबर 4 मेरा है कौन सा बच्चों, कम्युनिकेशन। कौन सा है बच्चों, कम्युनिकेशन। ओके, कम्युनिकेशन है। अब देखो कम्युनिकेशन का मतलब मैंने बताया वार्तालाप या संवाद, तो लिख लो आप का कम्युनिकेशन का अर्थ, कम्युनिकेशन का अर्थ वार्तालाप, वार्तालाप या संवाद होता है, या संवाद होता है। इसमें हमें जो भी कहना है, बताना है, पूछना है, समझाना है, वो सभी लिखते हैं। लेकिन ये सभी बातें स्पष्ट एवं छोटी होनी चाहिए। इसमें हम सभी वाक्यों को पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों, पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं। देखो मैं समझाऊंगा आपको इसमें क्या बात है भाई। इसका वार्तालाप संवाद। अब हमें लेटर में जो भी बताना है, पूछना है, समझाना है, उसको कहना है, वो सारी बातें लिख देंगे। लेकिन वो सारी बातें जो हम लिखेंगे वो एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, छोटी बातें होनी चाहिए, और सारे वाक्यों को हम पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। अब देखो एग्जांपल देता हूं। सपोज करो आपके भाई की शादी है और आप अपने पापा को पत्र लिख रहे हो, और आपके पापा मान लो कहीं दूर हैं, बॉम्बे बैठे हैं, जॉब कर रहे हैं अपना। अब आप उनको, चलो पापा को नहीं अंकल को लिख रहे हो, सपोज करो अपने चाचा को पत्र लिख रहे हो, और आपके बड़े भाई की शादी है। अब आप अपने चाचा को शादी में बुलाना है, उसको पत्र लिखते हो। तो मुझे ये बताओ, पत्र का मतलब होता है बच्चों बस अगले के पास सूचना पहुंचनी चाहिए, वो स्पष्ट एवं संक्षिप्त। ये छोटे का मतलब बच्चों संक्षिप्त, ठीक है, संक्षिप्त होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए। तो अब क्या होगा, अब आप एक बात बताओ, आप क्या उसको ऐसे कहोगे क्या उस लेटर में कि भाई चाचा जी देखो, इतनी तारीख को हम लोग, मैं पापा ये हम लोग वहां पे गए, फिर हमने वहां पे चाय पी, नाश्ता किया, फिर वहां से हम वापस आए, वहां पे हमने लड़के को देखा, उसका घर बार देखा, फिर वहां से वापस आए तो उन्होंने फिर हमें चाय पिलाई, फिर हम गाड़ी से आए, रास्ते में पेट्रोल डलवाया, फिर हमने ये किया वो किया, फिर हम घर आए, घर में सबसे बातें की, फिर हम दोबारा उसको देखने गए, फिर दोबारा उन्होंने नाश्ता करवाया। अरे इतना बताने की जरूरत क्या है, इतना बताओगे तो भाई लेटर नहीं, फिर तो आपको और ही कुछ लेना पड़ेगा। लेटर बेचारा इतना सा कागज आता है, उसमें आपने समाचार कहां से लिखोगे। लेटर का मतलब अगले के पास सूचना, मतलब आपको मोटी मोटी बात ये बतानी है कि चाचा जी भाई के लिए लड़की देख ली है, शादी फिक्स कर दी है, इतनी तारीख की शादी है, लड़की इतनी पढ़ी हुई है, ये काम करती है, आपको आना है, इतनी तारीख की शादी हमने फिक्स कर दी है। चाचा के दिमाग में फिट बैठ जाएगा भाई हाँ
उसकी शादी फिक्स कर दी, इतनी तारीख को चलना है, बस इतना ही तो बोल रहा है। तो वो ही कह रही है ये बात कि ये बातें छोटी होनी चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप रामायण महाभारत लिखने बैठ जाओ उसमें पूरी डिटेल, इतना बताने की जरूरत कहाँ है, लेटर में इतना नहीं लिखा जाता, पॉइंट टू पॉइंट होनी चाहिए हर बात। समझ में आ गया? तो ये होता है अपना कम्युनिकेशन, इसको बोलते हैं लेटर ऑफ द बॉडी। कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं बच्चों? लेटर ऑफ द बॉडी, यानी मेन बॉडी लेटर की यही होती है। इसी में हम अपनी बात को रखेंगे, अपनी बात को बताएंगे। तो शायद ये आपके समझ में आ गया होगा। अब हम मैं लेता हूं बच्चों, अगला पॉइंट है वो है कोर्टियस एंड। क्या है बच्चों? कोर्टियस एंड। 5 टॉपिक हो गया अपना। पहला कौन सा लिखा आपने? एड्रेस, फिर कौन सा? डेट, फिर डेट के बाद मैंने बताया सैल्यूटेशन, फिर चौथा मैंने बताया कम्युनिकेशन। अब हम 5वां पढ़ेंगे बच्चों, कौन सा? कोर्टियस एंड। अरे कौन सा पढ़ेंगे बच्चों? 5वां पॉइंट है कोर्टियस एंड। कोर्टियस एंड, इसका मतलब होता है बच्चों शिष्टाचार पूर्वक समाप्ति। तो मैं लिख रहा हूं का अर्थ, आप भी लिख लो, का अर्थ शिष्टाचार पूर्वक समाप्ति। शिष्टाचार पूर्वक समाप्ति होता है, समाप्ति होता है। इसमें निम्न, इसे हम निम्न प्रकार से लिखेंगे, इसे हम निम्न प्रकार से लिखेंगे, निम्न प्रकार से लिखेंगे। अब मैं दोनों की दो लाइन बता रहा हूं, जो आपको अच्छी लगे वो चूज कर लेना, ठीक है? तो मैं सबसे पहले इनफॉर्मल की 2 लाइनें लिखूंगा। सबसे पहले मैंने लिखा इनफॉर्मल, उसके लिए मैं 2 लाइनें लिखूंगा। नंबर एक, आप पहली लाइन तो आप ये लिख सकते हो इसमें क्या कि प्लीज पे माई रेस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स। दूसरी लाइन आप ये लिख सकते हो इसमें, ये नहीं लिखते हो तो ये लिख दो कि प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंट। दूसरी लाइन आप ये लिख सकते हो उसमें। अब बात करते हैं बच्चों फॉर्मल की, तो उसमें भी मैं आपको 2 लाइनें बताऊंगा। जो आपको अच्छी लगे, जो आपको बेस्ट लगे वो लिखो। आप कोई बंदिश नहीं है कि यही लिखो। उसमें क्या लिखेंगे, उसमें अलग है। पहली लाइन आप उसमें लिख दोगे प्लीज टुक द मैटर सीरियसली, और दूसरी लाइन आप क्या लिख सकते हो इसमें? प्लीज लुक इनटू द मैटर and do the needful। यानी दोनों लाइनों में से आपको जो अच्छी लगती है वो लिखना। अब मैं समझाता हूं आपको बच्चों, ये वही लाइनें हैं अपन एप्लीकेशन लिखते हैं कि काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, 5 days, 10 days, काइंडली इश्यू मी माय ट्रांसफर सर्टिफिकेट, काइंडली गिव मी सम बुक्स फ्रॉम योर बुक बैंक। समझे नहीं हो ना? वो लाइनें ही है ये, बस लेटर में थोड़ा सा तरीका चेंज हो गया। देखो, या तो आप कोर्टियस एंड में जब लिखोगे तो या तो आप ये लाइन लिख दो, एक ही लिखनी पड़ेगी, ऐसे नहीं चारों। इसमें मैंने 2 ऑप्शन दिए, चाहे तो आप ऊपर वाली लिखो, चाहे आप नीचे वाली, दोनों में से एक लिखनी होगी कि प्लीज पे माई रेस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स या प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंट। अब एक बात बताओ, कोई भाई अपनी बहन को पत्र लिख रहा है, तो वो ऐसे बोलेगा प्लीज पे माई रेस्पेक्ट टू। अब बताओ, बहन को भाई लिख रहा है तो मतलब उसके पापा, उसके भी पापा, तो योवर क्यों लिखेगा? ओवर लिखेगा। ओवर ही तो लिखेगा, हमारे तुम्हारे थोड़ी अकेले उसके थोड़ी है, तो वहां पे ओवर पेरेंट्स कर देगा। सपोज करो एक पिता अपने पुत्र को पत्र लिख रहा है, यानी बाप अपने बेटे को पत्र लिख रहा है, तो वो करेगा प्लीज पे माई रेस्पेक्ट टू योर टीचर्स। अब बेटा हॉस्टल में रह रहा है तो टीचर्स या हॉस्टल वार्डन को तो बोलेगा ना कि उनको मेरा सादर प्रणाम कहना है, तुम्हारे टीचर्स को, तुम्हारे गुरुजन को, ठीक है? इस प्रकार से। अब देखो दूसरा कह रहा है प्लीज कन्वे माय रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंट। एक बात बताओ,
मैं मेरे दोस्त को पत्र लिख रहा हूं, तो ये लाइन सटीक बैठती कि प्लीज कन्वे माय रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंट। ठीक है भाई, उसके पापा मम्मी जो है वो मेरे अंकल आंट लगते हैं, लेकिन यही पत्र मैं मेरी छोटी बहन को लिख रहा हूं, तो मैं कैसे करूंगा कि प्लीज कन्वे माय रिगार्ड्स टू अंकल आंट करूंगा उधर, नहीं, ओवर पेरेंट्स, हमारे मम्मी पापा को, या टू प्लीज कन्वे माय रिगार्ड्स टू मम्मी एंड पापा। समझ में आया क्या? तो ये तो कॉमन सेंस की बातें हैं बच्चों, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, जरूरी नहीं कि सर ने जो लिखा थी वही चिपका दो। आप लेटर, कौन किसको लेटर लिख रहा है उसके हिसाब से आप ये चेंज कर सकते हो। इतना कॉमन सेंस तो आप में, आप 9वीं 10वीं में पढ़ रहे हो, तो समझ में आ गया है क्या? इस बात करते हैं इसकी, इसमें तो दोनों को कोई चेंजिंग नहीं है, दोनों के ऐसे कि या तो ये या ये, दोनों में से कोई सी भी एक उठाना और आराम से चिपका देना लास्ट में कि प्लीज टू द मैटर सीरियसली या प्लीज लुक इनटू द मैटर एंड डू द नीडफुल। इसमें कोई जरूरत नहीं है मैं चेंज करने की। अब दोनों का अर्थ बता देता हूं। ये लाइन का मतलब दोनों का अर्थ एक ही निकलता है कि अपने मम्मी पापा को या चाचा चाचा को मेरा सादर प्रणाम कहना या मेरा पावा धो कहना ऐसे, और इसका हो जाएगा कि मामले को गंभीरता से लें और जरूरी कार्रवाई करें। अब बच्चों हम छठा पॉइंट पढ़ेंगे इसका, जिसका मतलब है बच्चों सबस्क्रिप्शन। कौन सा है? सबस्क्रिप्शन। तो आ जाओ वो और पढ़ लेते हैं, ठीक है। और फिर 7 बार उसके बाद एक लेटर का क्वेश्चन करेंगे अपन बड़े ही धांसू तरीके से। आ जाओ, ठीक है। अब हम बच्चों छठा टॉपिक पढ़ते हैं, अपना पॉइंट पढ़ते हैं, वो है बच्चों सबस्क्रिप्शन। सबस्क्रिप्शन, ठीक है। तो अब इसके बारे में लिखो फटाफट। सबस्क्रिप्शन का अर्थ प्रयोक्ति होता है। क्या होता है बच्चों? प्रयोक्ति होता है, प्रयोक्ति होता है। इसे हम निम्न प्रकार से लिखते हैं, इसे हम निम्न प्रकार से लिखते हैं, निम्न प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे ध्यान दो इधर, इसे हम निम्न प्रकार से लिखते हैं। अब वापस वही बच्चों, सबसे पहले इनफॉर्मल में कैसे लिखेंगे तो ध्यान दो। इनफॉर्मल में हम क्या लिखेंगे? इनफॉर्मल में हम लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे ध्यान दो बेटा, अरे हेलो ध्यान दो इधर। क्या लिखेंगे इनफॉर्मल में? हम लिखेंगे बच्चों योर लविंग, ध्यान देना इधर, योर लविंग। अगर पिता को पत्र लिख रहे हो, बेटे हो तो सन या डॉटर, बेटी हो तो योर लविंग डॉटर या योर लविंग सन। पापा अपने बेटे बेटी को लिख रहा है तो योर लविंग फादर बोलेगा। आप अपने दोस्त को लिख रहे हो तो योर लविंग फ्रेंड बोल दो, और अगर उसका नाम है तो वो नाम लिख दो योर लविंग, ठीक है ऐसे। और अगर भतीजी को लिख रहे हो तो नीस आ जाएगा, योर लविंग नीस, NIECE ऐसे, ठीक है। अब मैं सपोज करो मैं मेरी बड़ी बहन को लिख रहा हूं तो योर लविंग ब्रदर आ जाएगा, आएगा कि नहीं? अगर मेरी बहन मुझे लिख रही है तो योर लविंग सिस्टर कर देगी वो, ठीक है। अगर मम्मी लिख रही है अपने बेटी को तो योर लविंग मदर करेगी कि नहीं करेगी? ये बेटा कॉमन सेंस की बातें हैं, मैंने ऑप्शन देके बताया खाली आपको। एक तो ये कर सकते हैं अपन इसमें, दूसरा हम कर सकते हैं सीधी सी बात है योवर्स अफेक्शनेटली। क्या करेंगे? योवर्स अफेक्शनेटली, AFFECTIONATELY, अफेक्शनेटली, अफेक्शनेटली, NATELY, ये लो बच्चों, या हम ये कर सकते हैं इसको, ठीक है। क्या? योवर्स अफेक्शनेटली। बात करते हैं बच्चों फॉर्मल की, तो उसमें भी दो हैं, कोई भी जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो, ठीक है। इसमें भी दोनों में से आपको जो अच्छा लगे वो तरीका ले सकते हो। इसमें पहला आएगा बच्चों योवर्स, योवर्स फैथफुली, फैथफुली FAITHFULLY, या तो ये लिख दो या आप लिख दो योवर्स ओबीडियंटली। ये तो आपने खूब लिखा है, योवर्स ओबीडियंटली, OBEDIENTLY, या आप ये लिख दो। अब देखो इनमें से कोई भी एक चूज कर लो इनफॉर्मल लेटर में, चाहे तो ये वाला लिख दो चाहे ये वाला, चाहे इसमें ये लिख दो चाहे ये वाला, मर्जी आपकी है, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन मेरा मानना ये है, लेटर्स में देखते हैं मोस्टली तो फेथफुली चलता है मोस्टली, ठीक है। ओबीडियंटली पुराना हो चुका है एक रूप से देखा जाए तो, क्योंकि आप एप्लीकेशन पढ़ते हैं तो नई चीज को अपनाओ तो योवर्स फेथफुली ठीक रहेगा। इसमें से ये बेटर रहेगा ऊपर वाला, ठीक है। योर लविंग सन, योर लविंग डॉटर, लविंग फ्रेंड, योर लविंग जो भी अंकल है आंट है, ठीक है ऐसे। तो शायद सब इस आपको समझ में आ गया। अब लास्ट एंड फाइनल तो पॉइंट पढ़ते हैं कौन सा? सिग्नेचर, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लिया होगा आपने। अब लास्ट पढ़ेंगे इसका कौन सा बच्चों? अरे कौन सा पढ़ेंगे इसका पॉइंट लास्ट?
कौन सा पढ़ेंगे बेटा? अब हम लास्ट पढ़ेंगे, इसका नंबर 7वां टॉपिक है, पॉइंट है आपका सिग्नेचर। क्या है बच्चों? सिग्नेचर। और लिख दो, इसमें लिख दो, फटाफट लिख दो, लिखो लिखो। सिग्नेचर का अर्थ, सिग्नेचर का अर्थ हस्ताक्षर होता है। क्या होता है बच्चों? हस्ताक्षर होता है, हस्ताक्षर होता है। इसमें पत्र लिखने वाला, पत्र लिखने वाला, इसमें पत्र लिखने वाला अपने नाम को लिखकर, नाम को लिखकर पद भी लिखता है, पद भी लिखता है। समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या? जैसे मान लो लेटर मनोज लिख रहा था, क्या लिख रहा था? मनोज। एग्जाम्पल देखो इधर, मनोज, ठीक है। जैसे मनोज लिख रहा था ये लेटर, मनोज कुमार, ठीक है, मनोज कुमार लिख रहा था लेटर, और उसका पद है, मान लो स्कूल में है वो प्रिंसिपल। क्या है? प्रिंसिपल। ये लो ऐसे लिखेगा वो मनोज कुमार प्रिंसिपल, पद का नाम। कोई हेड पोस्ट मास्टर था तो नीचे लिख देगा हेड पोस्ट मास्टर, कोई सेक्रेटरी है तो सेक्रेटरी। ऐसे समझ में आ गया क्या? तो हमने बच्चों सातों के सातों को डिटेल से पढ़े। एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन, कम्युनिकेशन, कोर्टियस एंड सब्सक्रिप्शन और सिग्नेचर। सातों पॉइंट मैंने डिटेल में बताए हैं। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि लेटर दो प्रकार के हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल है। फॉर्मल का तरीका अलग है, इनफॉर्मल का अलग है। इनफॉर्मल में 7 पॉइंट है, फॉर्मल में 9 पॉइंट है। उसमें 2 पॉइंट एक्स्ट्रा बढ़े हैं, एक तो एड्रेस रिसीवर का और एक सब्जेक्ट का, बाकी सेम है। और मैंने अब आपको एग्जांपल भी कि सिग्नेचर ऐसे लिखेंगे, डेट ऐसे लिखेंगे, सब डिस्क्रिप्शन ऐसे लिखेंगे, कोटेस्ट एंड ऐसे लिखेंगे, एक एक चीज़ आपको बताइए। अब हम क्या करेंगे, ये तो इसकी बेसिक डिटेल और लिखने का तरीका था। अब हम एक क्वेश्चन लेंगे नेक्स्ट वीडियो में और उसको हम बनाएंगे। यही सातों पॉइंटों को ध्यान में रखकर हम बनाएंगे। ओके, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लेटर लिखना स्टार्ट करेंगे, इसलिए पहले ये वीडियो देखें, उसके बाद ये अगला वीडियो देखने में मज़ा आएगा। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।